चलिए हमारा प्रश्न है आज। तो सीधा सीधा प्रश्न है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। यह संयोजन कब लाभप्रद होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र बना लेंगे सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का। चित्र है यहाँ पर सीधा सीधा, ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। सेल का विद्युत वाहक बल E है, माने सभी सेल एक तरह के सेल हैं। और यहाँ पर जो इनका आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, स्मॉल r है। और इसमें जो जुड़ा है बाह्य प्रतिरोध वो क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम करते क्या है, एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी तरह से दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी तरह से हम जोड़ते जाते हैं तो यह श्रेणी क्रम हो जाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये सेल है और ये सेल ये प्लस हुआ और ये हुआ माइनस, फिर दूसरा सेल हुआ इस तरह से, तो इसका प्लस और यहाँ पर क्या हो गया माइनस। फिर जो तीसरा सेल हो जाएगा वो भी इसी तरह से जुड़ता जाएगा, यहाँ भी इसका ये माइनस है लेकिन इसका क्या है, प्लस है। तो एक सेल का माइनस सिरा दूसरे सेल के प्लस से जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर श्रेणी क्रम तो ये तैयार हो गया। अब चित्र के बारे में हमको लिखना है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो सभी सेल हैं मिलकर के धारा प्रवाहित करेंगे प्रतिरोध में। तो धारा की दिशा प्लस से कहाँ की ओर होती है, माइनस की ओर, तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, I। अब जो चित्र में दिख रहा है उसी को हमको लिखना है। तो यहाँ पर चित्रानुसार n सेल, तो देख लीजिए यहाँ पर n सेल कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R। ये देखिए ये तीनों का, ये जितने भी जुड़े होंगे सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें विद्युत वाहक बल, तो सभी का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। तो इस तरह से हम चित्र के बारे में लिखेंगे। और यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल R है। तो जो चीज़ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में वो सारा चीज़ें हमको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। तो जैसे मान लीजिए एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, तो विद्युत वाहक बल n गुना बढ़ जाता है श्रेणी क्रम में, क्योंकि सबका विभवांतर अलग अलग होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि बहुत इसका भी क्या है, E है, इसका भी क्या है, E है, इसका भी E है, तो यहाँ पर कितना विभवांतर हो जाएगा, 3E। और यदि n बार जुड़ेगा तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद हम सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है तो जो सूत्र होता है प्रतिरोध का, R बराबर होता है R1 + R2 + R3। लेकिन ये एक जैसे हों, R आ रहा हों तो कितना हो जाएगा, 3R। और यदि n हो जाएं तो क्या हो जाएगा, NR। यहाँ पर स्मॉल r है, ये है, ये है, ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करें सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध की, तो NR हो जाएगा। अब यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध हमको निकालना है। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है, तो ये वाला प्रतिरोध तो हमको मिल गया, ये वाला प्रतिरोध क्या मिल गया हमको, n स्मॉल r। और यहाँ पर बाहर का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। तो NR और प्लस R इसको कर देंगे तो हमको परिपथ का कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। अब हम आगे की ओर देखते हैं, आगे के स्टेप में। तो यहाँ देखिए सूत्र होता है धारा का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल देख लीजिए, कुल विद्युत वाहक बल क्या था, NE, तो यहाँ पर NE लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर कुल प्रतिरोध क्या था, R + NR, तो R लिख दिए हैं। और धारा का संकेत I होता है तो यहाँ पर I लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमको कंडीशन लगाना है। एक कंडीशन हम ये लगा रहे हैं, इस कंडीशन में इसका मतलब ये है कि यदि धारा का मान, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि R का मान जो अमूमन होता है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान हमेशा बाह्य प्रतिरोध से कम होता है। ये कम का चिन्ह है यहाँ पर देख लेना, जिस साइड मुंह बंद होता है उस साइड छोटी राशि होती है, जिस साइड खुला है उस साइड बड़ी राशि है। माने इस R का मान कम है, तो जिस R का मान कम होता है उसको छोड़ देते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो यहाँ पास R का मान कम है तो ये पद क्या हो जाएगा, शून्य। अब बचा क्या हमारे पास, I बराबर NE/R।
लेकिन हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि विद्युत वाहक बल और बटे में प्रतिरोध हो तो क्या होता है, धारा। तो यहाँ n की जगह n लिख दिए हैं, E/R का मतलब हो गया एक सेल की धारा। इसका मतलब ये है कि यह संयोजन लाभप्रद है, धारा n गुना इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है।